अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डेयरी। नाजरीन, हम डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर मौजूद हैं और आज हम इसके आखिरी हलके को कवर करने जा रहे हैं और ये है हलका नंबर 134। अगर हम 2018 के जो हलका बंदी थी उसके मुताबिक इसका नंबर की बात करें तो पुराना हलका नंबर जो है वो इसका था 140। ये वो वैद सीट है डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से कामयाब हुई थी। पिछली तीनों जो सीट्स थी कसूर डिस्ट्रिक्ट की उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन यहाँ पे पीटीआई का जो जीत का मार्जिन था वो चंद सौ वोटों की था, 250-300 की तकरीबन जो है वो लीड से यहाँ से पीटीआई ने सीट निकाली थी। अगर हम 2018 के नतायज की बात करें तो यहाँ पे जो जीतने वाले उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो थे सरदार तालिब हुसैन नकई। इन्होंने 1,24,621 जो है वो वोट यहाँ से लिए थे। इनके जो मद्दे मुकाबले थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना हयात खान, उन्होंने 1,24,385 वोट जो है वो यहाँ से इस हल्के से लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीत का मार्जिन जो है वो 250-300 वोट है तकरीबन। तो एंड तक जो है वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि जो जीत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ रही है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में आ रही है। तो यहाँ पे सबसे सख्त जो है वो मुकाबला हुआ। दोनों उम्मीदवार जो थे उन्होंने यहाँ पे एक दूसरे के साथ सख्त मुकाबला किया और इन दी एंड जो है वो मैदान पीटीआई ने यहाँ से मारा। तो अगर अब हम इस यहाँ पे एक और उम्मीदवार थे उनकी बात करें तो वो थे राना तनवीर रियाज साहब, जो कि उन्होंने 16,000 जो है वो वोट यहाँ से लिए। तो अब अगर हम 2024 के इलेक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो अब काफ़ी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि तालिब हुसैन नकई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और वो आईपीपी के अंदर शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। तो अब यहाँ से वो आईपीपी के जो है वो एनए के उम्मीदवार होंगे और जो टिकट है वो पीटीआई का, वो पीटीआई यहाँ से अपने लिए एक मौजूद जो उम्मीदवार है उसको ढूंढने की तलाश में है। लेकिन जो अभी तक जो है वो उनको कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, मजबूत उम्मीदवार जो है वो अभी तक इनको नहीं मिला कि जो कि जिसके ऊपर थोड़ा सा रिलाय किया जा सके, वो यहाँ से अच्छा मुकाबला कर सकेगा। लेकिन यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हैं सरदार तालिब हुसैन नकई, उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से आईपीपी जो है वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ सीट एडजस्टमेंट करे और उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो यहाँ से इलेक्शन के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। लेकिन क्योंकि जो राना हयात खान है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूत जो है वो उम्मीदवार कंसीडर किए जाते हैं। ओवरऑल अगर हम कसूर की बात करें तो ये क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो इस पेशकश को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने राना हयात खान को जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो यहाँ से वोट में एनए का जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हम इस हल्के की, इस इलाके की बात करें जो जहाँ पे पीपी का हल्का है, वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। वो हैं राना बिरादरी के राना मोहम्मद इकबाल, जो कि पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में यहाँ पे स्पीकर भी रहे। तो उनका यहाँ पे काफ़ी अच्छा असर रसूख है और उनका जो हल्का नंबर है वो पीपी है 181। यहाँ से वो कामयाब हुए थे और फिर पंजाब असम्बली के यहाँ पे स्पीकर भी रहे। तो अगर हम पीटीआई की बात करें 2018 के इलेक्शन के अंदर तो वो 180 से जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी। सरदार अहमद नकई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे यहाँ से मुंतखब हुए थे। इसी तरह से 182 है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पे कामयाब हुए थे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं और कौमी असम्बली के हल्के हैं, डिस्ट्रिक्ट कसूर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की भी नज़र आती है और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नज़र आती है 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें। पिछला जो हमने हल्का डिस्कस किया था उसके अंदर जो एनए की सीट थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीती थी और जो पीपी की सीटें थी, एक के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीती थी और दो के ऊपर पीटीआई जीती। यहाँ पे भी जो है वो जो पीपी की सीट है, एक के ऊपर राना मोहम्मद इकबाल जीते थे और जो बाकी रिमेनिंग जो सीट्स थी वो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पे जीतने में कामयाब हुई। तो उस टाइम क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो अरूज था, मकबूलियत थी, बहुत ज़्यादा उनको वोट मिला। लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल जो है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। चेंज इस सेंस में हो चुकी है कि एक तो इनके जो उम्मीदवार थे उस टाइम जो सिटिंग मोस्टली एमएनएस थे, वो एक तो पार्टी को छोड़ चुके हैं, आईपीपी के अंदर मोस्टली जो है वो जा चुके हैं। तो अब क्योंकि वो उस टाइम पीटीआई की मकबूलियत थी, ज़ाहिर बात है लोग वहाँ पे धड़ाधड़ जा रहे थे, अब उसी हिसाब से उसको छोड़ रहे हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पे
अब इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो कोई एक मौजू उम्मीदवार भी नहीं है। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, इतना क्लोज मुकाबला हुआ पीटीआई का और पीएमएलएन का, और पीटीआई यहाँ से जीती। लेकिन अब 2024 के इलेक्शन के अंदर इनको यहाँ पे कोई एक अच्छा उम्मीदवार जो है, जो कि जीतने की पोजीशन के अंदर है, वो अभी तक यहाँ पे नहीं मिल सका। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ग्रीन सिग्नल दे चुकी है राना मोहम्मद हयात खान को कि वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म से जो है वो एनए का इलेक्शन लड़ेंगे। और जो तालिब हुसैन नकवी हैं वो यहाँ से आईपीपी के टिकट के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ज़ाहिर बात है, अब क्योंकि जो पीटीआई का वोटर है वो तो यहाँ पे मौजूद है इस हल्के के अंदर, ठीक है, और बहुत सारा वोटर है, पीपी की नशिस्तों के ऊपर भी इनके 2 एमपी हैं, और क्योंकि यहाँ से एनए का इलेक्शन भी वो जीत चुके हैं, तो अब जो वोटर है, अब देखते हैं उसका झुकाव जो है वो किस साइड के ऊपर जाता है। आया कोई कैंडिडेट आता है यहाँ पे अच्छा जिसकी तरफ जाए, या उसके अलावा यहाँ पे जो टीएलपी के उम्मीदवार हैं वो है राना, पिछले इलेक्शन के अंदर 2018 का इलेक्शन हुआ था, वो थे राना तनवीर रियाज। तो उन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर जो है यहाँ से 16,000 के करीब वोट लिए थे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जो टीएलपी के जो उम्मीदवार थे 2018 के अंदर, उनको जो है वो यहाँ पे एज अ कैंडिडेट यहाँ पे टिकट दिया जाए। तो अगर तो वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं तो ज़ाहिर बात है, एक तो उनका एक फेस का पता है लोगों को, वो ऑलरेडी इलेक्शन लड़ चुके हैं, हल्की की आवाम जो है उनको जानती है। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे बहुत सारा वोटर मौजूद है, तो यहाँ पे वो जो है वो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है क्या वो उनको कन्विंस कर पाती है, और वो यहाँ से इलेक्शन में अगर वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर वोट की डिवीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो तालिब हुसैन नकवी थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे पहले जीत चुके हैं, ज़ाहिर बात है उनका काफ़ी अरसे तक वो यहाँ पे एमएनए रहे, उनका असर रसूख भी है, उनका अपना पर्सनल वोट बैंक भी है। तो वो भी कुछ पीटीआई के वोट जो हैं वो ज़ाहिर बात है काटेंगे, अपना जो पर्सनल उसका असर रसूख था, उनका जो शख्सी वोट था। और अगर यहाँ से जो राना तनवीर रियाज़ हैं, वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो वोट जो है वो यहाँ पे इनका काफ़ी कटेगा। तो इसका जो फ़ायदा है वो यकीनन यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार जो कि राना हयात खान है उनको होगा। ऑलरेडी वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं इस हल्के के अंदर। लास्ट टाइम भी कुछ चंद वोटों से यहाँ पे जो है वो जीते थे। जहाँ पे राना मोहम्मद इकबाल साहब भी इसी हल्के के अंदर मौजूद हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपने कसूरगढ़ के अंदर जो है वो इस सीट के ऊपर काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि जो पीटीआई का यहाँ पे कैंडिडेट है वो भी किसी और पार्टी से है, जो असल पहले कैंडिडेट था वो अब क्योंकि आईपीपी में जा चुका है, तो वोटर जो है वो काफ़ी यहाँ पे जो है वो तकसीम होगा। तो बाकी बहरहाल जो असल पोजीशन है वो तो 8 फरवरी 2024 को पता चलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि आपको अपडेटेड जो है वो न्यूज़ आपको मिलती रहे।